मेरी इज्जत के साथ किसी को भी खेलने का हक नहीं है। इसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। ये है जगत दीदी की धमकी। अब इसको डायरेक्टली सुन लें या इनडायरेक्टली सोच लें, जो भी कर लें। अब मुंह से तो ये कुछ बोलने लायक है नहीं, तो ये टाइटल लगाकर लोगों को बता रही हैं। ये किसी के लिए नहीं है, ये सचिन मनीषा के लिए है। चलिए इसी टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूं कि किसी की इज्जत सरेआम किसी को भी उछालने का हक नहीं है। तो क्या मैं पूछना चाहती हूं कि किसी की पत्नी का अधिकार छीनने का किसी औरत को हक है? मैं पूछना चाहती हूं। किसी के पति को उंगलियों पे नचाने का हक है एक औरत को? जब ये सवाल पूछा जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा, तो साथ साथ इसका भी बदला लिया जाएगा। आप क्या समझते हो कि आप जो 1.5 चाल चलोगे तो सामने वाला क्या चुप रहेगा? सिर्फ आपके इज्जत की आज आपने उसके पति को उससे नहीं छीना होता तो शायद उसको धोखा नहीं मिलता। जब आपके प्यार में नहीं रहता तो उसको धोखा नहीं मिलता, और धोखा नहीं मिलता तो एक्सपोज नहीं करता आपको, और आज एक्सपोज नहीं करता तो आप एक अच्छी लाइफ इंजॉय कर रही होती। अपनी शादी का एक एक रस्मों रिवाज निभाने के लिए तैयारियां कर रही होती। ये जो रायता फैला है ना, ये आप ही के वजह से फैला है मैडम। इज्जत की भरपाई होगी। किसी को भी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। हक तो आपके साथ में जो भी अन्याय हो उसका हक किसी को भी नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ में अन्याय कर दें उसका हक आपको बराबर है। किसी को के साथ में फ्रॉड करके आप निकल जाएं, किसी को लूट के निकल जाएं, किसी के पति को आप छीन लें, किसी के ऊपर अफेयर कर दें, डबल क्रॉस कर दें, आपको सब अधिकार है। लेकिन आपके साथ कोई गलत करे ये किसी को अधिकार नहीं है। वही तो बात हुई कि मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गया, गुरूर टूटा ही नहीं, घमंड उसी तरह है। घमंड छलक छलक के बोल रहा है। अरे मैं बताती हूं कि रावण भी घमंडी था, भगवान के सामने भी नहीं झुकता था, लेकिन जब लास्ट टाइम आया ना तो पैरों पे गिर गया। तो हम और आप तो इंसान है मैडम, इंसान है। इस बात का जवाब कब देंगी आप बोल रही हैं हर वीडियो अपना कंटिन्यू डाल रही हैं, लेकिन अपने टाइटल में लिख कर कि हमारे पक्ष भी आने जरूरी हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी या टूट जाएगी, मैं तो ये नहीं कहूंगी भाई आपकी शादी जिससे भी हो, मैं ये भी नहीं मनाऊंगी, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी कब बताएंगे, कौन सा पक्ष बताएंगे, कब आपका टाइम आएगा? सामने वाला तो करके निकल गया, अब डाउन भी हो रहा है, सब चीजें शांत हो रही हैं। जब शांत हो जाएंगी तब आप आग लगाओगे। यहां पर चीजें प्रूफ के साथ होती हैं, और आप लीगल खेल रहे हो, और लीगल खेल रहे हो तो आपको कुछ भी दिखाने का परमिशन नहीं है। तो आप यहाँ पर कौन से कब कब लाओगे सच्चाई? हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं कि दीदी अपना पक्ष कब रखेंगी, सामने वाले को हम लोग कब गलत होते हुए नजर देखेंगे, कब हम आपके साइड खड़े होकर आपका पक्ष लेकर लड़ेंगे सामने वाले से, कब सुनाओगे? लॉलीपॉप थमाना और थमाकर चले जाना ये आपका पुराना काम है। आपको हिम्मत नहीं रहती है लोगों से फेस टू फेस बात करने की, तो बस एक कम्युनिटी डाल देना, टाइटल डाल देना, मुंह बंद करवा देना, है ना? यही करते आए हो। तो ये जनता पूछना चाहती है कि आपको क्या हक है किसी के पति को छीनने का? आपको हक है शादीशुदा मर्द पे डोरे डालने का? ये वाले सारे हक हमें भी बता दीजिएगा, जनता को भी बता दीजिएगा जब अपने हक की बात करिएगा। हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो हैं न्याय की देवी। आपके हिसाब से लोग गलत हैं और आपके हिसाब से लोग सही हैं, तो हमें भी इस सवाल का जवाब चाहिए। वो चाहे किसी भी कंडीशन में
आपने उसके साथ अफेयर किया, चाहे उसने बरगलाया है आपको या आपने उसको बरगलाया है, किसी भी कंडीशन में ये पाप है। यदि वो आपको बरगलाया है तो आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए था, या आपने उसको बढ़ाया है तो भी आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए था, या उसे नहीं बढ़ना चाहिए था। एक पत्नी को दुख देने का हक है आपको, ये जनता पूछती है। एक पत्नी को 1.5 साल मना करने के बाद भी आप बात करते थे, ये हक है। पत्नी मना करने के बाद पत्नी कह रही है कि मत बात करिए, मत बात करिए, नहीं मैं करूंगी, मैं करूंगी, ये है अधिकार आपको। एक पत्नी का हक आपने ले बैठी, ये अधिकार था आपको। सब अधिकार तो आप ही के पास है भाई, और कोई अधिकार जानता नहीं है कि क्या अधिकार है। पति पत्नी का अधिकार सब आपके पास है। एक पत्नी होकर अनजानों की जिंदगी अपने पति के साथ में जी रही थी आपके वजह से, तो क्या ये सब अधिकार था आपको अलग करने का पति पत्नी को? आज दुनिया के सामने आ गया, नहीं तो अभी भी आप कंटिन्यू ही रहती। आपको ब्लैकमेलिंग सब कुछ ठीक है, मैं तो उस चीज को भी हम लोग एग्री करते हैं कि चलो सगाई के बाद आप मूव ऑन कर रही थी, वो ब्लैकमेल करके आपको रखा था क्योंकि वो आपके इश्क में इतना ज्यादा मजनू हो गया था, साइको हो गया था आप ही के हिसाब से, कि वो पागल हो गया था, इतना उससे प्यार में डाल दिया था आपने, अपने इतना अपने जाल में फंसा दिया था कि वो बाहर, आप तो मूव ऑन होना चाहती थी क्योंकि आपको दूसरा कोई मिल गया था, लेकिन वो नहीं मूव ऑन हो रहा था, तो उसने आपको ब्लैकमेल किया, आपको वो बाहर जाने नहीं देना चाहता था अपनी लाइफ से, तो उसने ब्लैकमेल की सगाई के बाद। सब चीजें ठीक हैं, लेकिन वो किसके वजह से? आपके वजह से। सगाई के पहले तक अगर आप सही थी तो जब उस टाइम पर आपको हम इंसान मानते, एक औरत मानते, जिस टाइम पर एक पत्नी और उसका घर वाला मना कर रहे हैं कि आप मत बात करो, उस टाइम पर आप छोड़ देती उसको। तो आप तो खुद चढ़ चढ़ के बात कर रही थी, नहीं तो मैं तो बात करूंगी, मैं तो बात करूंगी। ये कौन सही गलत का फर्क बताएगा आपका? आपने जो अपनी लाइफ में चीजें गलत की हैं, एक पूरी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद कर दिया, ये है हक आपको? हक तो बहुत जल्दी बताने चली आई। पॉइंट टू पॉइंट मैं भी बात करूंगी भाई। और रही बात सोशल मीडिया की, तो इतना ही आपको, आपके अंदर ईगो है, घमंड है, या आपका जो जो भी चीज है कि आपकी बातें ना हो, आपका कोई जिक्र ना करे, तो यूट्यूब छोड़ दीजिए। आपको तो यूट्यूब पे रहना ही नहीं चाहिए कि आपकी कोई बातें जिक्र ना ही करे। अब बचा ही क्या है? इज्जत की धज्जियां तो उड़ गई, और ये एक ने नहीं उड़ाई, दोनों ने उड़ाई हैं। आपने ना उसके साथ इस तरह से किया होता ना, वो आगे जुनून में आकर बगावत कर बैठा, पहले शादी का झांसा दिया, फिर चलो ठीक है मूव ऑन कर दिया सगाई के बाद। सगाई के बाद मूव ऑन करने के बाद ये बातें कौन बोलता है कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मूव ऑन कर चुकी थी तो ये बोलना था आपको 5-5 6-6 घंटा बात करके कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। और यही सेम टू सेम बातें अपने होने वाले पति से आप कर रही हैं। डबल क्रॉस, आप एक ही ताली, एक हाथ भैया, देखो देखो, ये गलत है तो ये भी गलत है। साम दाम दंड भेद, आपके पास जवाब नहीं है। क्लियर कट बात में हम लोग जानते हैं, इसलिए आप लोगों का जवाब नहीं देना चाहते हो। आप कंटेंट ला रहे हो क्योंकि आप ब्लॉगर हो ना, फैमिली ब्लॉगर हो, बोल ही चुके हो, आपको कंटेंट देना है। गंदगी तो आपने ऑफ कैमरा फैला दी है, अब ऑन कैमरा भी हो गया। जो इंसान एक शब्द कमेंट का बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तुरंत फोन करके डिलीट करवाता था कमेंट, आज चुपचाप बैठा क्यों है? इतना इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है एक औरत के लिए। और वो औरत अपने घर का बार बार कह रहे हैं, अपने भाई का, अपने बाप का मान सम्मान, आज तो दुनिया कह रही है सब चीजें, जो जिसके जिसके साथ में आपने गलत किया है वो बढ़ के आ रहे हैं कि मेरे से इस मैडम की माँ ने भी फोन करके पैसा मांगा, भाई ने फोन करके पैसा मांगा, चाचा फोन करके पैसा मांगते थे, तो पैसों सब पता था सबको, फैमिली वालों को। इससे तो यही लग रहा है कि भाई पैसा फलाने की साथ दोस्ती है ढेमाके की, तो चलो परिवार वाले पैसा कमा रहे हैं, जो मन करे वो करो। तो एक तरह से ये जानबूझ के हुआ था, सबको पता था आयरन लेडी के चर्चे। तो जब तक आप दूसरों से झीट के खाते रहे तब तक ठीक है, लेकिन दूसरे कोई आवाज ना, कितना डराया भैया। मैं देख रही हूं, अब सच्चाई सामने आ रही है, मैं ऑडियंस से बात कर रही हूं।
कितना अपने नाम से लोगों को दहशत मन में भर दिया था, जैसे कि ये कोई डॉन है भैया। खबरदार, खबरदार, कोई हमारे नाम से कोई बोलेगा नहीं, हमारे नाम से कोई वीडियो नहीं बनाएगा। आज मुंह बंद है ना, भगवान ने करवा दिया। दादागिरी, पूरे सोशल मीडिया पे अपनी दादागिरी फैलाकर रखी थी, गब्बर के तरह। तो थोड़ा ये भी बता दीजिएगा, जब बताएंगी ना कि आपके इज्जत के साथ खेलने का किसी का हक नहीं है, तो ये भी बता दीजिएगा किसी की पत्नी को उसको रुलाने का हक आपको है क्या? उसके पति को छीनने का आपको हक है क्या? उसको 1.5 साल उंगली पे घुमाने का हक है क्या? एक पत्नी को तड़पाने का हक है कि? सारा हक हमें भी जानना है। क्यों ऑडियंस, सही बोल रहे हैं ना? ये हक भी बता दीजिएगा साथ साथ, अपना हक बताते टाइम। तो चलिए, मेरा जो बात था मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल दी हूँ। देखती हूँ कि हम लोगों की जो मांग है वो पूरी होती है कि नहीं मैडम के द्वारा।